अनाहत वाङ्मय में कहा गया है, तहीयाणम तु भावाणम सब भावे उव एषणम भावेणम सद्दहन्तस्य सम्मत्तम तम वियाह्यम। दो चीजें हैं, एक है सम्यक्त्व और दूसरी चीज है चारित्र। दोनों महत्वपूर्ण हैं। यह भी सिद्धांत है कि चारित्र के बिना, यानी सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र आदि चारित्रों के बिना सम्यक्त्व तो हो सकता है, परंतु सम्यक्त्व के बिना चारित्र नहीं हो सकता। इसलिए चारित्र का भी एक आधार सम्यक्त्व बन जाता है। नत्थि चरित्रम सम्मत्त विहूणम दंसने उभयब्बम। चारित्र सम्यक्त्व विहीन नहीं हो सकता। यानी एक चीज है दृष्टिकोण की निर्मलता और दूसरी चीज है आचरण की निर्मलता। आश्रय दोनों का संबंध मोहनीय कर्म के साथ है। सम्यक दर्शन का संबंध दर्शन मोहनीय के साथ है और चारित्र का संबंध चारित्र मोहनीय के साथ है। दर्शन मोहनीय के विलय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम के होने पर सम्यक्त्व प्राप्ति होती है। साथ में अनंतानुबंधी चतुष्क का भी विलय चाहिए। और चारित्र की प्राप्ति में अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संज्वलन, इन चतुष्कों का विलय अपेक्षित होता है। तो ये दोनों रत्न हैं, सम्यक्त्व और चारित्र। सम्यक्त्व के लिए कहा गया है संस्कृत के श्लोक में, सम्यक्त्व रत्नान्न परम ही रत्नम, सम्यक्त्व मित्रान्न परम ही मित्रम, सम्यक्त्व बंधो न परो ही बंधु, सम्यक्त्व लाभान न परो ही लाभ है। श्लोककार ने कहा कि सम्यक्त्व रत्न से बड़ा कोई रत्न नहीं होता। दुनिया में अनेक प्रकार के रत्न होते हैं। रत्न की परिभाषा एक संस्कृत के श्लोकांश में की गई है, जातौ जातौ यदुत्कृष्टम तद रत्नमभिधीयते। जाति जाति में अपने वर्ग में जो उत्कृष्ट होता है वह रत्न कहलाता है। तो सम्यक्त्व भी बहुत ऊंची चीज है। तो एक रत्न है और सम्यक्त्व रत्न से बड़ा कोई रत्न नहीं। सापेक्ष बात हो ही सकती है। इसलिए भी मान लें कि चारित्र के लिए भी शर्त है सम्यक्त्व की। सम्यक्त्व नहीं है तो चारित्र भी नहीं आ सकता। चारित्र को हटाना हो तो सम्यक्त्व के हाथ में है। सम्यक्त्व जब चाहे सम्यक्त्व चला जाएगा, फिर चारित्र टिक नहीं पाएगा। इतना अविनाभावी संबंध है चारित्र के लिए कि सम्यक्त्व नहीं रहेगा, वहाँ चारित्र रह ही नहीं सकता। सम्यक्त्व के लिए यह नियम नहीं है
कि चारित्र के बिना नहीं रह सकता, तो अविनाभावी संबंध है वो चारित्र के लिए है कि सम्यक्त्व के बिना वह नहीं हो सकता। इसलिए चारित्र को रहने के लिए सम्यक्त्व का आधार जरूरी है। इस दृष्टि से, इस अपेक्षा से सम्यक्त्व का बहुत ज़्यादा महत्व है कि चारित्र को भी टिकाना है तो सम्यक्त्व को रखना पड़ेगा। तो सम्यक्त्व रत्न से बड़ा कोई रत्न नहीं। दूसरी बात बताई कि सम्यक्त्व मित्र से बड़ा कोई मित्र नहीं। और दूसरे मित्र हैं वो तो आज दोस्ती है और कल कोई छोड़ दे। हालांकि छोड़ने को तो सम्यक्त्व भी छोड़ सकता है, पर निर्मलता है, एक सायिक सम्यक्त्व आ गया है, तो न तो आत्मा सम्यक्त्व को छोड़ेगी न सम्यक्त्व आत्मा को छोड़ेगा। ऐसी मैत्री हो जाएगी कि फिर कभी वो मैत्री टूटने वाली नहीं, छूटने वाली नहीं। तो सम्यक्त्व से बड़ा कोई मित्र नहीं दुनिया में। अपेक्षा भी हो सकती है। तीसरी बात है कि सम्यक्त्व से बड़ा कोई बंधु नहीं होता। और तो भाई है, आपस में मन मुटाव हो जाए, अलग हो जाए, दूर हो जाए, तो सायिक सम्यक्त्व है तो कोई मन मुटाव कभी नहीं होगा। वो हमेशा के लिए सम्यक्त्व रहेगा ही रहेगा। तो सम्यक्त्व से बड़ा कोई बंधु नहीं। और सम्यक्त्व लाभान्य परो ही लाभ है। सम्यक्त्व से बड़ा कोई लाभ नहीं। सम्यक्त्व का जो लाभ है, और छोटी मोटी चीज़ें कोई मिल जाए, कोई पद मिल गया, सामान्य पद मिल, कोई वस्तु, भौतिक वस्तु मिल गई, उन सब के, उन लाभों के सामने सम्यक्त्व का लाभ बड़ा लाभ होता है। तो यह सम्यक्त्व की महिमा मंडित की गई है। सम्यक्त्व की निर्मलता के लिए, सम्यक्त्व के अस्तित्व के लिए 3 बातों पर ध्यान दिया जा सकता है ताकि सम्यक्त्व अच्छा रहे। पहली बात है कसाय मंद रहे। हमारे कसाय, गुस्सा, मान, माया, लोभ, ये कसाय प्रतनु रहें, हल्के रहें, क्योंकि शरत है अनंतानुबंधी कसाय चतुष्क का विलय हुए बिना सम्यक्त्व आ नहीं सकता। इसलिए जरूरी शर्त है कसाय हमारा एक सीमा तक मंद रहे, तभी सम्यक्त्व रह सकेगा। तो हमें कसायों की मंदता के प्रति जागरूक रहना चाहिए कि कम से कम योग रूप में मेरे उग्र कसाय न आ जाएं। गुस्सा ज़्यादा नहीं, अहंकार ज़्यादा नहीं, माया ज़्यादा नहीं, लोभ ज़्यादा नहीं, तो ये हल्के रहें, यानी ज़्यादा उग्र न रहें। तो सम्यक्त्व की विशुद्धि के लिए कसायों की मंदता के प्रति आदमी को जागरूक रहना चाहिए। दूसरी बात है तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहिम पवेयम। यह आस्था रहे कि जिनेश्वर भगवान ने जो प्रवेदित किया है वही सत्य है, वह सत्य ही है। यानी इससे यह बात भी निकाल सकते हैं कि यथार्थ के प्रति श्रद्धा रहनी चाहिए। यथार्थ दृष्टि ही सम्यक दर्शनम, यथार्थ बोध है सम्यक ज्ञानम। यथार्थ के प्रति निष्ठा रहे। जो भी यथार्थ है वो मेरा है, मेरा उसको समर्थन है। तो यह यथार्थ के प्रति निष्ठा और केवली के वचनों के प्रति निष्ठा की जिनेश्वर भगवान ने, वीतराग भगवान ने जो प्रवेदित किया है, जो कहा है, जो जाना है यथार्थ रूप में, वही सत्य है, वह सत्य ही है। केवली कभी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि झूठ वही बोल सकता है जो राग द्वेष युक्त होता है। केवली के राग द्वेष होता नहीं, न योग रूप में न कसाय रूप में, कुछ नहीं होता।
इसलिए केवली कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। और केवल ज्ञानी जो कहता है वह सब सत्य कहता है। तो यह जिनेश्वर भगवान ने जो प्रवेदित किया है वह सत्य ही है, वही सत्य है। यह आस्था जितनी मजबूत हो, यानी सच्चाई के प्रति श्रद्धा जितनी मजबूत होगी, सम्यक्त्व की विशुद्धि भी प्रखरता को प्राप्त हो सकेगी। तीसरी बात है तत्व बोध हो। आदमी तत्व को समझने का प्रयास करे। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निर्जरा बंध मोक्ष, तत्वों का ज्ञान हो। यह तत्व बोध भी हमारे सम्यक्त्व के लिए अबाधक बन सकेगा और हमारे सम्यक्त्व को पुष्ट बनाने में सहायक बन सकेगा। तो तत्व बोध हो, नव तत्वों का ज्ञान हो। दीक्षा देना है, दीक्षा लेने वाले को नव तत्व की ओळखना होनी चाहिए। कोई जानता ही नहीं तत्व जीव का अजीव का, दीक्षा ले ली तो बढ़िया बात नहीं होती। तो नव तत्वों का ज्ञान है, तत्व बोध है, यथार्थ तत्व बोध है। यह भी हमारे सम्यक्त्व के संपोषण में, सम्यक्त्व के समुत्पादन में सहयोगी बन सकता है। इसलिए तत्वबोध होना चाहिए। श्रद्धा है, श्रद्धा तत्वबोध पर आधारित है तो श्रद्धा मजबूत रह सकती है। खाली श्रद्धा है, श्रद्धा ठीक, अच्छी श्रद्धा अच्छी बात है, तत्वज्ञान कुछ नहीं है। तो जैसे एक उदाहरण से हम बात को समझें। एक गाय है, एक बिना खूंटे के बंदी गाय है, वो कहीं इधर उधर जा सकती है, अभी यार बाद में वहाँ हो सकती है। खूंटे से बंधी हुई गाय है, वो बस खूंटे की सीमा में रहेगी, जितना उसका फैलाव उतना वहाँ तक रहेगी, ज़्यादा दूर नहीं जा सकती सामान्यतया। इसी प्रकार श्रद्धा एक गाय है, तत्वज्ञान एक खूंटा है। हमारी श्रद्धा तत्वज्ञान इस पर आधारित है, उससे बंधी हुई है तो ठीक रह सकती है। ज्ञान नहीं है, आज वहाँ कल वहाँ कहीं वहाँ, वो श्रद्धा भी चंचल रह सकती है, अस्थिर रह सकती है। तो श्रद्धा ज्ञानाधारित होती है या होनी चाहिए, तत्व को समझ करके होती है श्रद्धा, वो ठीक हो सकती है। मैं भूल न करूं तो वो डाल मुनि की घटना में कभी कभी कर देता हूँ। वीरचंद भाई डाल मुनि कच्छ पधारे, डालगणी हमारे 7वें आचार्य, तो कच्छ में 3 बार उनकी यात्राएं मुनि अवस्था में हुई थी। तो एक बार पधारे तो भुज, जो कच्छ की राजधानी जो भी, वहाँ पधारे। तो वहाँ एक थानकवासी परंपरा का श्रावक था, वीरचंद भाई। तो डाल मुनि से कोई संपर्क हुआ होगा, संपर्क हुआ तो डाल मुनि ने सिद्धांत बताए। तो कहा मैं अपने संतों से जाके बात करूं। तो संतों, अपने संतों के पास कि संत ऐसा कहते हैं, आप ऐसा कहते हो, तो फिर वहाँ जाऊं, फिर यहाँ आऊँ। डाल मुनि बोले, अरे वीरचंद भाई, आप कभी हमसे बात करते हो, फिर आप अपने संतों के पास जाते हो, उनसे सुन के फिर हमारे पास, हमसे सुन के फिर उनके पास, चक्कर लगा रहे हो। चक्कर क्यों लगाते हो? ऐसा करो ना, आपके संत और मैं एक ही जगह बैठ जाएं और आमने सामने बात हो जाए, फिर तुम्हें जो ठीक लगे उस पर तुम ध्यान दे लो। कहा यह बात ठीक है, आप दोनों एक जगह हो जाओ। तो डाल मुनि और थानकवासी वे संत जो भी थे एक जगह हो गए। अब बात करते हैं। इधर वीरचंद भाई, डाल मुनि और थानकवासी वो थे मुनि या आचार्य जो भी, वार्तालाप हुआ। तो डाल मुनि अपने तेरा पंथ दर्शन के सिद्धांत बताने, उधर वो थानकवासी परंपरा के थे। तो बोलते 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 डाल मुनि ने अपनी बातें रखी, फिर वो थानकवासी जो थे वो बोलने बंद, आगे बोले नहीं। तो वीरचंद भाई बोला, अपने मुनि जी जो भी थे, कि महाराज आप कुछ तो बोलो ना, डाल मुनि ने जो कहा है, अपने तेरा पंथ के जो सिद्धांत बताए हैं, या तो उनका खंडन करो, आप काटो, खंडन करो,
या उनको स्वीकार करो। एक तो काम करो ना, आप मौन क्यों हो गए हो? पर अब वो जो ठानकवासी थे वो बोलते, खंडन भी नहीं करते, मंडन भी नहीं करते। उन्होंने एक ऐसी बात कही, उसका भाव यह था कि यानी खंडन करके मैं पाप सिर पर नहीं लेना चाहता, खंडन तो नहीं कर सकता इनका। तब वीरचंद भाई बोले खंडन नहीं कर सकते तो डाल मुनि की बात सही लग रही है, फिर मैं डाल मुनि को स्वीकार करता हूं। तो कहते हैं कि वीरचंद भाई ने यानी तत्व को समझ करके 13 पंथ की गुरु धारणा स्वीकार कर ली। वो नानी पक्के होते थे पहले, ऐसा इतिहास में प्रसंग आता है। मैं इस घटना के संदर्भ में 2 निष्कर्ष निकालता हूं। पहला निष्कर्ष तो यह है कि वीरचंद भाई ने कितना तत्वबोध करके गुरु धारणा, ऐसा नहीं फट ले ली, ठानकवासी के सिद्धांतों को चिंतन में लिया, 13 पंथ को लिया, वहां गए, फिर दोनों साथ बैठे ठानकवासी 13 पंथी, फिर सुना, बाद में निष्कर्ष निकाला कि 13 पंथ की बात मुझे सही लग रही है, इनको मैं गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं। यानी समझ पूर्वक श्रद्धा स्वीकार हुई। एक तो यह मेरा निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष मेरा, ठानकवासी जो थे उन्होंने जो भी कहा कि खंडन करके मैं पाप बोल, जो भी वाक्य बोला, यानी उन्होंने भी यह तो माना ना भी जब मैं 13 पंथ के सिद्धांत को खंडित नहीं कर सकता तो फालतू में ऐसे वैसे बोल के क्यों इनकी बात पर कोई प्रहार करूं, मैं क्यों बोलूं। यह अच्छी बात थी कि तब मुझे काटने की सामग्री प्राप्त नहीं है इनकी बात को, तो मैं क्यों बोलूं, फिर क्यों बिना मतलब इनकी बात को खंडित करने का प्रयास। यह अच्छी बात थी कि बिना मतलब किसी की अच्छी बात को खंडित करने का प्रयास क्यों करना चाहिए। तो यह ऊंची बात होती है जहां तत्व को समझ करके तार्किक दृष्टि से समझने के बाद श्रद्धा स्वीकार की जाए। वो एक भी श्रद्धावान व्यक्ति बड़ा वजनदार महत्वपूर्ण होता है। श्रद्धा ऐसे ही ले ली, तत्व को नहीं जानते, वो ठीक है, सामान्य संयक्ति मान लो किसी रूप में हो जाए, तो तत्वबोध के साथ संयक्त्व को धारण करने वाला एक ऊंची कोटि का एक तत्व ज्ञान और संयक्त्व के संदर्भ में व्यक्ति एक अपेक्षा से हो सकता है। आचार्य भिक्षु ने कैसे रात जगा दी मानो समझाने में। पटवाजीर वो आए तो समझाते समझाते प्राय मान लो सवेरे उठने का समय हो गया, तो स्वामी जी ने संतों का कहा, संतों जागो। जागे मुनि लोग। एक बोले, स्वामीनाथ आप कब जाग गए थे, आप कब विराज गए थे। अरे यह पूछो आप कब सोए थे, मैं तो सोया ही नहीं, आज रात भर इनसे बात में लगा हुआ हूं। तो भाई वो स्वामी जी थे, कब कोई तत्व चर्चा में यो रात जगा दे, इतना शरीर का भी कोई बल हो कि मैंने गुरुदेव तुलसी को देखा था, धम्म जागरणा वो लाडनों में मैंने याद है वो हुई, तो कितने घंटे विराजे रहे धम्म, सवेरे फिर जागने का समय हो गया, तब तक विराजे थे। तो गुरुदेव तुलसी को भी मैंने देखा आचार्यों में, यो रात इतने हिस्से में या काफी पूरी रात विराजे रहे, या जितनी भी रात, या स्वामी जी की बात आती है कि वो समझाते समझाते कितनी उनकी रात चली गई। तो इतना श्रम और इतना एक नींद पर कुछ अंशों में विजय मान लें जो भी। तो सम्यक्त्व के लिए कसाय मंदता नंबर 1, और साथ में यह तमेव सच्चम निसंकम जम जिनेहिम पवेयम, जिन वाणी के प्रति श्रद्धा, जिन वाणी सही है, जो यथार्थ है वो मुझे मंजूर है। और तीसरी बात है तत्व बोध का प्रयास, तत्व को समझने का प्रयास हो, तो सम्यक्त्व काफी मजबूत पुष्ट रह सकती है। तो आदमी का दृष्टिकोण यथार्थपरक होना चाहिए, दुराग्रह नहीं होना चाहिए। आग्रहहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। यह आग्रह नहीं बात, यानी दुराग्रह नहीं होना चाहिए। आग्रहहीन गहन चिंतन का
द्वार हमेशा खुला रहे, कण कण में आदर्श तुम्हारा, पयनी श्री जो घुला रहे। जागे स्वयं जगाए जग को, जागे स्वयं जगाए जग को, हो यह सफल हमारा नारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है। तो आग्रह विहीनता, दुराग्रह विहीनता, इधर कसाय मंदता, यथार्थ के प्रति आस्था और तत्वबोध, ये चीजें होती हैं तो सम्यक्त्व रत्न को पुष्ट रखा जा सकता है।